नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित और कुछ दिनों से आपकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। क्योंकि कुछ दिनों से 14-15 दिन से मैं यूट्यूब पे एब्सेंट चल रहा हूं, कोई वीडियो नहीं आई, तो इसलिए काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो यही डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे कोरोना हुआ था या कोई अदर हेल्थ इशू हुई थी, और इसमें मैंने कौन सी मेडिसिन्स ली, क्या डाइट प्लान लिया और कैसे मेरे को ये समस्या क्रिएट हुई, क्या क्या बॉडी में लक्षण आए। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि इससे भी आपको भी कुछ नॉलेज मिले कि क्या क्या सिम्टम आए, कैसे रिकवरी करी मैंने, आपको भी इसमें हेल्प मिल सकती है, या फिर आपकी तरफ से भी कोई मेरे को सजेशन होता है वो आप मुझे बता सकते हैं। जो हमारे साथ इसी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो लास्ट टाइम जब मैंने लाइव क्लिनिक करी थी 2 हफ्ते पहले, तो आप जानते हैं कि आजकल कोरोना का समय चल रहा था, तो काफ़ी भाग दौड़ हो रही थी। और मैंने बताया भी था आपको कि लाइव क्लिनिक दोपहर के समय ही 3 घंटे दुकानें खुल रही थी, क्लिनिक पूरा दिन खुल रहे थे। तो कुछ ऐसे पेशेंट भी थे हमारे जिनको हम घर तक ट्रीटमेंट देते थे। यही चल रहा था 2 रोज़ टाइम, और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो ऐसा लास्ट लाइव क्लिनिक जब मैंने करा, तो उसके नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि पेशेंट देखने में घर गया था। 8 से 11 दुकानें खुलती थी, उसके बाद क्लिनिक रहते थे खुले, बाकी सब बंद हो जाता था। तो 11 बजे के बाद मेरा मैक्सिमम टूर रहता था, गांव के अंदर जाना, घरों में चेकअप करना पेशेंट्स के। तो ऐसे जा रहा था, उस दिन भी ऐसे चल रहा था, नॉर्मली चल रहा रूटीन। काफ़ी धूप थी, 4-5 बजे का टाइम जब मैं लाइव क्लिनिक करने वाला, तो उससे पहले मेरे को थोड़ा सा वीकनेस महसूस हुई थी, और सर मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द लगा था करने, और काफ़ी गर्म हो चुका था, जैसे आग जलती है ना वैसे हो रहा था। तो मेरा मूड नहीं करा लाइव क्लिनिक का, मैंने उस दिन लाइव क्लिनिक रहने दिया। और मुझे लगा धूप इतनी पड़ रही है, गर्मी के कारण शायद इशू हो गया हो ग्रेट बॉडी में हीट के कारण। तो मैंने पानी ज़्यादा पिया, और मैंने फर्स्ट मेडिसिन ली थी ग्लो9 200 पोटेंसी, क्योंकि गर्मी में सन की जो लाइट रहती है उसके कारण सिम्टम देखने को मिलता है। तो ग्लो9 बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। तो मैंने ग्लो9 200 पोटेंसी में उसकी 3-4 डोज ली, आधे घंटे में 3 खुराक ली थी उसकी। तब मैं क्लिनिक में था, पेशेंट आ भी रहे थे बीच बीच में, देखने भी जा रहा, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, परंतु वीकनेस, सर दर्द, थोड़ा हैवीनेस रह रही थी। और शाम को मैं घर चला गया, और घर आते ही फिर मैं खाना भी थोड़ा सा खाया था, मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, और सो गया। और मम्मी मेरे को थोड़ी देर बाद चेक कर रहे थे मेरे कमरे में आके कि क्या हो गया इसको आज, ये क्यों ऐसे लेट गया। तो मम्मी ने ऐसे चेक करा, 2-3 बार मेरी आंखें खुली थी, तब मैं देख रहा था मम्मी आ रही थी दरवाजे पे, तो चेक कर रहे थे। तो थोड़ी देर उसके बाद मेरे को नींद कब पड़ गई पता नहीं। नेक्स्ट डे जब सुबह हुई थी, जो मेरी वीकनेस थी ना बाई नेक्स्ट लेवल पे चली। इतनी वीकनेस, मेरे को सुबह उठने को मन नहीं कर रहा था, और सर दर्द तो ख़त्म हो चुकी थी, सर दर्द नहीं था ना, सर हैवी महसूस हो था, गर्म वो भी नहीं था, बस वीकनेस इतनी तेज़ हो चुकी थी कि उठने का मन नहीं था। परंतु क्लिनिक जाना था, फ़ोन आ रहे थे, और कोरोना का टाइम चल रहा था, संडे को छुट्टी रहती थी, मैं संडे को भी जा रहा था, क्योंकि उस दिन भी पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मेरे को डेली जाना पड़ रहा था 7 दिन। तो उस दिन मेरे को जाना था, तो मैं उठा, ज़बरदस्ती नहाया धोया, निकल लिया। वो ज़बरदस्ती था, मन नहीं था, चला गया मैं क्लिनिक को। वैसे ही 8 से 11 पेशेंट देखे क्लिनिक में आ रहे थे, उसको ऐसे मार्केटें बंद हो गई, तो घर घर जाना था। पेशेंट जो चले उनको फॉलोअप भी करना होता है, तो उनको जाके चेकआउट करना था। तो वैसे चलना, उस दिन जो भी काम कर रहा था पेशेंट को ज़बरदस्ती वाला चल रहा था, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। उस दिन भी ऐसे हुआ, पेशेंट को देखने गया, 2-3 बजे का टाइम था। जैसे क्लिनिक वापस आया, तो भाई बॉडी में इतनी ज़्यादा हीट लग रहा था कि आग निकल रही है शरीर से, और इतनी वीकनेस, और सर फिर से मेरा दर्द होने लगा। और एक सिम्टम अपेयर हो गया, मेरी बॉडी से इतना पसीना निकलना शुरू हो गया जैसे मैं नहा के निकला हूँ, इतना पसीना, और इतनी कमज़ोरी हो गई। मैं क्लिनिक बंद करके 4-5 बजे वहाँ से चला आया। उस दिन भी मैंने लाइव क्लिनिक नहीं करा, मन बिल्कुल नहीं था, और मैंने क्लिनिक जल्दी बंद करा और निकल लिया घर, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं। और मैं घर कैसे पहुँचा, बाइक के ऊपर 3 किलोमीटर मैं लेके आया, पता नहीं कैसे आया। वो तो तब ऐसे थोड़ा था ना बेहोशी टाइप जैसे, वैसे घर पहुंचा, और घर क्या पहुंचा उसका पता नहीं चला क्या। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ पे ग्लूकोज वगैरह लगा, उसमें उन्होंने मेरे को पैरासिटामोल का इंजेक्शन, जब मैं देखे आंखें तो खुली थी मेरे नज़र वहीं थी कि क्या क्या चल रहा है। मल्टीविटामिन था, एक पैरासिटामोल का इंजेक्शन था, और एक स्टीरॉयड लगाया था उन्होंने, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं आपको, नहीं तो कोई गलत यूज़ ना कर ले। तो एक स्टीरॉयड लगाया था, और मेरी इतनी कमज़ोरी आ रखी थी कि मैं कुछ बोलने का मन नहीं, उठने का मन नहीं कर रहा। तो उन्होंने मेरे को ग्लूकोज की 2 RL की 2 बोतलें लगी थी, 500 ml की, वो रही। उसका फिर टेस्ट भी हुए थे मेरे उस टाइम, वहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम कोरोना का टेस्ट भी किया गया। वो RT-PCR का जो रहता है ना, डालते हैं नोज़ में और मुंह में, वो लिया।
3 दिनों के बाद रिपोर्ट आनी थी वो। साथ में मेरा CBC हुआ, टाइफाइड टेस्ट हुआ था, फिर LFT हुआ था, सारे नॉर्मल रिपोर्ट थी, परंतु इसमें से एक CBC रिपोर्ट सबसे ख़राब निकली। उसमें मेरे प्लेटलेट्स 71,000 रह चुके थे, बहुत कम हो गए थे। और जो WBC थे वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके, RBC बढ़ चुके थे। यानी कि जो RBC WBC प्लेटलेट्स जो हमारी ब्लड की जो 3 मेन चीज़ें हैं वो अप डाउन हो चुकी थी। तो जिसके कारण मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, खड़ा होने का मन नहीं करा। वहाँ से ग्लूकोज लगा, थोड़ा सा एनर्जी आई, क्योंकि ग्लूकोज लगा है, वाटर कंटेंट गया मेरे अंदर, तो एनर्जी आई। मैं वहाँ पे घर चले गए अगले दिन। फिर अगले दिन मेरे को क्लिनिक जाना था, मेरे वहाँ पे गलती होगी, मैं फिर क्लिनिक चला गया। और जैसे कंटेंट जो मेरे अंदर प्लेटलेट्स है, तो यहाँ पे डाइट बहुत मेंटेन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरी डाइट में ऐड हो गया पपीता। पपीता प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। साथ में कीवी और एप्पल, सेब, ये 3 फ्रूट ऐड कर दिए। 3 फ्रूट्स लिए मैंने, खाली पेट खाना शुरू करे। और खाली पेट में पपीते का जो जूस होता है ना, निकालते हैं पत्ते का, वो पीना, वो बहुत कड़वा होता है, वो भी स्टार्ट कर दिया। वो भी प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। तो खाली पेट लेते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, करेले की तरह। तो ये मैंने डाइट में ऐड करा। क्लिनिक चला गया, फिर वैसे डेली पेशेंट देखने लगा। उस दिन मेरे तबीयत ठीक रही, क्योंकि मैंने पिछले दिन ग्लूकोज वगैरह लगा था, मेडिसिन चली, तो मेरी तबीयत ठीक थी। उस दिन मैं बिल्कुल ठीक रहा। शाम को घर आया, खाना खाया, और नेक्स्ट डे क्या होता है, और नेक्स्ट डे रिपोर्ट भी आनी थी मेरी अपनी कोरोना की। तो मैसेज आता, वो आई थी 2 बजे के करीब, और वो रिपोर्ट आने से पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी फिर से पहले। और यहाँ पे सिम्टम अपेयर हो गए थे मेरे। टेम्परेचर, यानी कि मेरा 100 फीवर रहना शुरू हो गया, वो 100 के आसपास रहा, ऊपर ना पीछे आ रहा। टेम्परेचर बढ़ गया, वीकनेस फिर से आ गई, भूख वगैरह ख़त्म हो गई, ये हो गया। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए, और इतनी धूप पड़ रही थी यहाँ पे, जैसे अभी भी देख रहे हैं कितनी धूप अभी शाम का समय हो रहा है। तो ऐसा हो गया था उस टाइम भी। तो मैं उस दिन भी, घर तो नए पेशेंट आ रहे थे, मेरे को शाम तक ही रुकना पड़ा। मैं शाम को घर आया और दोपहर को रिपोर्ट आ चुकी थी। और तो रिपोर्ट आई थी मेरी कोरोना की, उसका जो मैंने सैंपल दिया गया था वो फेल हो चुका था, यानी क्योंकि उसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं निकला था। और दोबारा से मेरे को ये देना था सैंपल अपना। तो उस दिन तो मैं घर आ गया वापस शाम को। और वहाँ पे मैं जब घर आया तो मेडिसिन लेके आया था अपनी होम्योपैथिक की भी क्लिनिक से, जिसमें मैंने 3 मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन लेके आया था, जिसमें मेरा कारिका पपाया मदर टिंचर था, एचनेशिया मदर टिंचर था, और इपिटोरियम पर्फ मदर टिंचर। 3 मेडिसिन मिक्स करके दिन में 4 से 5 बार लेना शुरू कर दिया। और फीवर आना शुरू हो गया। नेक्स्ट डे फिर से मैं गया हॉस्पिटल अपने गवर्नमेंट में, और वहाँ से मैंने सैंपल फिर से दिया अपना RT-PCR का दोबारा से कोरोना जो है। तो वो फिर रैपिड भी दे सकता था मैं एकदम करने के लिए, पर मैं रैपिड दिया नहीं। मैंने सोचा RT-PCR ही करते हैं। मेरे को पता था कि वो कोरोना नहीं है, क्योंकि सिम्टम वैसे नहीं आ रहे थे, परंतु वीकनेस फीवर था वो। तो मैं देख के आया फिर से, और क्लिनिक में कंटिन्यू, क्लिनिक मैंने बंद नहीं करा था अभी, क्योंकि क्लिनिक में पेशेंट्स को ज़रूरत थी मेडिसिन की, तो इसलिए मैं जा रहा था, घरों में पेशेंट चेक कर रहा था वो मेरा। परंतु यहाँ पर मैंने डाइट बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ा दी थी। डाइट जो नॉर्मल खाना खाता वो तो मैं खा ही रहा था, परंतु फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, सेब लेके जा रहा था, पपीता हो गया, कीवी, 3 फ्रूट मैं क्लिनिक भी लेके जा रहा था। वहाँ पर मैं थोड़ी देर बाद खाना मतलब खा रहा था इन चीज़ों को। और पानी जो मैं पीता था नॉर्मल, उसमें मैंने ग्लूकोज रहना शुरू कर दिया। 2 दिन मेरे को टेम्परेचर, तीसरे दिन से टेम्परेचर ख़त्म हो गया, बुखार नहीं आ रहा था, वीकनेस भी धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगी थी मेरी। और जो डाइट वो मेंटेन कर रहा था, जो मेडिसिन मैं ले रहा था होम्योपैथी वो भी मैं कंटिन्यू ले रहा था। तो एलोपैथिक मैंने ली थी जब ग्लूकोज लगा तभी ली थी, और मेरी रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरी बार जो सैंपल दिया था उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। उस सैंपल का अगर स्क्रीनशॉट रहेगा तो मैं यहाँ लगा दूँगा, वो नेगेटिव पाई गई थी, यानी कोरोना नहीं था। काफ़ी पर्सन पूछ रहे थे कि कोरोना हो गया, तो कोरोना नहीं था। ये जो मार पड़ी थी मेरी, जो मैं सुबह से लेकर शाम तक क्लिनिक में भाग रहा था, इतनी सारी धूप थी ना। काफ़ी क्लिनिक है यहाँ पे भी, सारे पेशेंट उनके अंदर ही आते थे, क्लिनिकों में लेके आते थे, परंतु मेरे में उल्टा थोड़ा। मेरे कुछ पेशेंट ऐसे जो चलते नहीं हैं, वो आ नहीं रहे थे, बोलते आप घर आओ, तो मेरे को फिर घर जाना पड़ा। तो इसलिए भाग दौड़ के चक्कर में वहाँ पे फिर मेरे को धूप सहन करनी पड़ी। क्लिनिक में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, और फिर उसके कारण जो प्लेटलेट्स वगैरह भी मेरे डाउन हो चुके थे, जिसके कारण वीकनेस आ गई, और फिर मेरा धीरे बॉडी टूटना शुरू हो गया, टेम्परेचर यानी कि बुखार आ गया। परंतु अब धीरे धीरे ये ठीक हो रहा है। मेरी जो डाइट, लिक्विड डाइट है वो ज़्यादा है। जैसे लिक्विड डाइट में आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्रूट के जूसेस हो गए, पानी हो गया, दाल का सूप हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं। साथ में पपीता वगैरह मेरा चल रहा है कंटिन्यूसली, अभी भी चल रहा है। तो जो अब मेरी हेल्थ है वो आपके सामने। अब रिकवरी फेज़ में, ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, रिकवरी फेज़ में हूँ। अगर मैं कोई हैवी काम करता हूँ तो मेरी जो बॉडी जवाब देना शुरू कर देते हैं, वीकनेस महसूस होती है टांगों में अभी, क्योंकि प्लेटलेट्स जितने चाहिए उतने अभी हैं नहीं, अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाई डे। डाइट मेंटेन है जिस हिसाब से चल रहा है, तो 5, 10 या 20 दिन नॉर्मली इतने लग सकते हैं अभी भी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पूरा दिन धूप की मार पड़ती है क्लिनिक में।
तो यही है, जब भी किसी के प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं बॉडी में तो पपीता खाएं, पपीते के पत्ते की चटनी बना के खाएं, उसका सूप बना के, रस जो भी आप बना सकते हैं उसको पीस के पत्तों का, वो ज़रूर में कड़वा होता है परंतु बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। पपीता का पत्ता भी और पपीता भी, पपीते की सब्ज़ी भी, कुछ भी बना के आप लीजिए, अच्छे हैं। कीवी ले लीजिए, अच्छे हैं। साथ में आप एप्पल्स ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। आपकी इन फ्रूट्स को लेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, यानी कि WBC भी बढ़ेंगे, प्लेटलेट्स भी बढ़ेंगे, RBC का जो लेवल ऊपर हो चुके हैं नीचे वो भी मेंटेन होगा। तीन चीज़ों को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ फ्रूट्स के ऊपर। मेडिसिन जो 3-4 बार ले रहा हूँ मैं, होम्योपैथी की कॉम्बिनेशन जो कि आपको बताया, और एलोपैथी की भी यहाँ पे मैंने हेल्प ली थी जब मैं बहुत ज़्यादा डल पड़ गया था, उठने का मन नहीं था, ग्लूकोज लगा, उसमें स्टीरॉयड एक इंजेक्शन लगाया था जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा नहीं कौन था, एक पैरासीटामोल का था, एक मल्टीविटामिन का इंजेक्शन था, ये लगे थे। तो ये वहाँ पे जब इमरजेंसी पड़ गई तब वहाँ पे एलोपैथी का सहारा लेना पड़ा था, और उसके बाद फिर मैं होम्योपैथी पे आ गया, और होम्योपैथी भी अब कम कर दिया, दिन में 2 सुबह शाम ले ली तो ले ली, अदरवाइज़ नहीं लेता हूँ। और मेनली फोकस रहता है मेरा डाइट के ऊपर, सेब जैसे बताया, पपीता और कीवी घर में भी लेता हूँ, क्लिनिक जब जाता हूँ तो बैग में साथ में लेके ही जाता हूँ। और जब से मैंने फ्रूट्स की डाइट जो लेना शुरू करी, 1-2 दिन के अंदर ही मेरी जो वीकनेस है बहुत फास्ट रिकवरी, यानी कि जो वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी वो 1-2 दिन के अंदर ही मैं काफ़ी हेल्थी फील करने लगा था। और मैं पूरा दिन क्लिनिक में भी रहता हूँ, पानी में बहुत ज़्यादा पीता हूँ, उसमें ग्लूकोज मिक्स करके पीता हूँ पूरा दिन, पानी जो भी पीता हूँ। जब मैं दोपहर को खाना खाता तो जो पानी यूज़ करता हूँ उसमें भी ग्लूकोज ही रहता है, जिससे कि मेरा जो एनर्जी लेवल है थोड़ा मेंटेन रहता है। और जो मेरे को वीकनेस लग रही थी, धूप की जो मार पड़ रही थी क्लिनिक में या पेशेंट देखने जा रहा था, फिर उसमें इतना इशू देखने को नहीं मिला। परंतु अब मैंने क्लिनिक में चेंजेस करा है। जो पेशेंट होते हैं दोपहर के टाइम मैंने मना कर दिया, अब जो पेशेंट देखता हूँ घर जाके वो मैं देखता हूँ 5 बजे के बाद, यानी जब छाया आ जाती है शाम के समय, तभी घरों में जाता हूँ देखने, अदरवाइज़ मैं क्लिनिक में रहता हूँ। तो यही है, ओवरऑल कोई कोरोना नहीं होता, रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, बस मेरे जो ब्लड रिपोर्ट्स थी वो डाउन हो चुकी थी धूप के कारण, और पानी के इंटेक भी जा रहा था, दुर्बार रहा, तो पानी का इंटेक मेरा थोड़ा कम हो गया था उस टाइम, जिसकी वजह से मेरे को सारी मार पड़ी। तो इसलिए कहता हूँ अपना डाइट मेंटेन रखिए, पानी की मात्रा मेंटेन रखिए, धूप वगैरह ज़्यादा है, गर्मी है आजकल, तो पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, लिक्विड डाइट बढ़ा दीजिए, जूसेस पीजिए, दाल का सूप पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, उसमें ग्लूकोज डाल लीजिए, किसी भी तरह से आपको जो अच्छा लगता है आप लीजिए, जिससे कि आपकी जो भी ब्लड रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल रहेंगे, आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। मैंने थोड़ा सा डाउन करा, रिज़ल्ट मेरे सामने, मैं अब वीक हो गया था इसलिए एब्सेंट हो गया था 14-15 दिन के लिए, और 14-15 दिन का ही जो पीरियड रहता है वो कोरोना का भी देखा जाता है, इसलिए सभी को लग रहा था कि कोरोना हो गया, तो कोरोना नहीं था, नॉर्मल मेरी प्लेटलेट्स, WBC डाउन, RBC इंक्रीज़ हो गई थी। सो अब सब कुछ ठीक है, आपके सामने है, और अब हेल्थी हूँ, रिकवरी फेज़ में है मेरी बॉडी, और अब वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगे। जल्द लाइव क्लिनिक भी शुरू करेंगे, कल सोमवार है, आज संडे है, संडे को वैसे मैं क्लिनिक जाता था, अब मैंने बंद कर दिया क्लिनिक, संडे को बंद रहेगा तो बंद रहेगा, रेस्ट रहेगी तो ओनली रेस्ट ही रहेगी, क्योंकि अपनी हेल्थ भी देखनी है भाई, 6 दिन क्लिनिक, 1 दिन रेस्ट अपना। सो अब मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी लाइव क्लिनिक में, तो तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।